नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रजवासी हिंदी वाला में। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज फिर आया हूँ एक बार। आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ड हैं उनको याद करने का जो तरीका है वो मैंने बताया था, और उम्मीद करते हैं कि आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख ले जाके। चलो आज काल पे बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं काल पे। हिंदी में जो काल हैं, काल को हम समय कहते हैं, समय को हम टेंस कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आज उन पे बात करने वाले हैं। चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलो, काल होते क्या हैं काल? तो क्रिया के होने के समय की जानकारी जो दे वही काल है, या जिससे हमें क्रिया के होने के समय की जानकारी मिलती है उसे ही हम काल कहते हैं। तो क्या है परिभाषा? जिससे क्रिया के होने के समय की जानकारी मिले, समय की जानकारी मिले। जिससे क्रिया के होने के समय की जानकारी मिले उसे हम काल कहते हैं। काल का ही एक नाम है समय। काल को ही हम समय कहते हैं, और अंग्रेजी में काल को कहते हैं हम टेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। हिंदी में काल या समय, अंग्रेजी में टेंस। क्या होते हैं? जिससे क्रिया के होने के समय की जानकारी मिलती है उसे हम काल कहते हैं। हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में भी तीन प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में तो आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में भी तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कौन कौन से? नंबर एक, भेद। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़े होंगे इंग्लिश में। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर पास्ट के 4 होते थे, प्रेजेंट के 4 होते थे, फ्यूचर के 4 होते थे। यहाँ हिंदी में 3 ही होते हैं। हिंदी में भी 3 होते हैं, इंग्लिश में भी 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पहले देखेंगे भूतकाल। पहला काल भूतकाल। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय बीत गया है, जो समय बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। वर्तमान काल जो समय आएगा, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल। भविष्य काल
जो समय आएगा, आने वाला समय भविष्य, चल रहा है वर्तमान, जो बीत गया है वो भूतकाल। अब इनके भेद की बात करते हैं। तो पहले भूतकाल के भेद। भूतकाल हमारे 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के, वर्तमान काल 5 प्रकार के, भविष्यकाल 3 प्रकार के। भूत के 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3। भूत के 5, भूत के 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3। भूतकाल में पहला होता है सामान्य भूत। भूतकाल में पहला कौन सा? सामान्य भूत। दूसरा होता है पूर्ण भूत। तीसरा होता है अपूर्ण भूत। चौथा होता है आसन्न भूत। इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत को ही हम पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। संदिग्ध भूत, और हेतु मदभूत। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। आसन्न भूत को पूर्ण वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। ये भूतकाल के 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं? तो वर्तमान काल का पहला होता है सामान्य वर्तमान। दूसरा होता है संदिग्ध वर्तमान। तीसरा होता है संभाव्य वर्तमान। चौथा होता है तात्कालिक वर्तमान। या इसी को कहते हैं सातत्य वर्तमान। और पांचवा होता है अपूर्ण वर्तमान। अच्छा, इसी का नाम है अपूर्ण वर्तमान। सातत्य वर्तमान को ही हम या अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। और पांचवा रह गया पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक या सातत्य वर्तमान, इसी का एक नाम और है अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। ये वर्तमान काल के भेद हैं। इसका पहला होता है सामान्य भविष्य। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य।
और तीसरा होता है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य। फिर देख लें एक बार भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत या आसन्न भूत का ही दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक या सातत्य या अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल हम जानते हैं जो समय बीत चुका है वो भूतकाल का समय है। जो समय बीत चुका है वो भूतकाल में आता है। भूतकाल के 6 भेद माने गए बताए गए हैं, होते ही हैं। इसका पहला भेद कौन सा है? सामान्य भूत। सामान्य भूत, इसमें क्या होता है? भूतकाल की कोई ऐसी क्रिया जिसके होने के समय की जानकारी ना हो, केवल इतना जानकारी मिले कि बीते हुए समय में क्रिया हुई है, बीते हुए समय में कोई क्रिया हुई है, केवल इतनी जानकारी मिलती है, उसके समय की कोई जानकारी ना मिले। जैसे तो भूतकाल की ऐसी क्रिया जिसके बीते हुए समय में क्रिया के होने की सामान्य जानकारी मिलती है। सामान्य जानकारी मिले, उसके समय की जानकारी नहीं, उसके समय की जानकारी नहीं रहती कि क्रिया अभी हुई है या बहुत पहले हुई थी। क्या लिखा है कि भूतकाल की ऐसी क्रिया जिससे केवल इतनी जानकारी मिले कि बीते हुए समय में वो क्रिया हुई है, उसके समय की जानकारी नहीं मिली कि क्रिया अभी हुई है या बहुत पहले हुई थी। समझ में आ रहा है कि ये जानकारी नहीं रहेगी कि क्रिया अभी हुई है या बहुत पहले हुई थी, केवल बस इतनी जानकारी रहेगी कि बीते हुए समय में कोई क्रिया हुई है। ठीक है। जैसे कहें कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब पता नहीं है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये तो पता है कि बीते हुए समय में बनवाया है, लेकिन ये नहीं पता अभी बनवाया है या बहुत पहले बनवाया था। ऐसे ही एक उदाहरण और लें। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया।
अब इससे ये नहीं पता कि बम अभी गिराया है या बहुत पहले गिराया था, केवल इतनी जानकारी है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, लेकिन ये नहीं पता कि अभी गिराया है या बहुत पहले गिराया था। समय की जानकारी नहीं मिल रही, केवल इतनी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। ठीक है। ऐसे ही मिस्टर टनाका ने वह दृश्य देखा। मिस्टर टनाका ने वह दृश्य देखा। अब ये नहीं पता कि अभी देखा है या बहुत पहले देखा था। क्या देखा था वो तो वही जाने, वो तो उदाहरण लिया है। मिस्टर टनाका ने यह दृश्य देखा। अब पता नहीं है अभी देखा है या बहुत पहले देखा था। समझ रहे हैं? उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। चलो अगला, सामान्य भूत के बाद दूसरा है पूर्ण भूत। दूसरा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या होता है? भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में हुई है और क्रिया को हुए बहुत समय बीत चुका है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में हुई है और क्रिया को हुए भी बहुत समय बीत चुका है। यानी क्रिया बहुत पहले हुई थी और होके भी पूरी हो चुकी है। भूतकाल की कोई क्रिया खत्म हो चुकी है और क्रिया को हुए बहुत समय बीत चुका है, तो ऐसी क्रिया को ऐसी भूतकाल की क्रिया को कौन से काल को माना जाएगा? पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। पूर्ण भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। ठीक है। तो भूतकाल की ऐसी क्रिया, भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बहुत पहले हुई है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बहुत पहले पूरी हो चुकी है तो कहेंगे पूर्ण भूत है, पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। जैसे इसी उदाहरण को ले लें, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो सामान्य भूत, और इसी को कहें कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो हो जाएगा पूर्ण भूत। ऐसे ही कहें अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया तो सामान्य भूत, और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था तो पूर्ण भूत। मिस्टर टनाका ने वह दृश्य देखा तब तो सामान्य भूत, और इसी में जोड़ते हैं मिस्टर टनाका ने वह दृश्य देखा था, यानी कि बहुत पहले की क्रिया है और देख चुके थे, खत्म हो चुकी थी पूरी क्रिया, तो पूर्ण भूत काल की क्रिया। जैसे लिख लें इसी पर, शाहजहां ने, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, यानी कि बहुत पहले बनवाया था, क्रिया पूरी हो चुकी है, भूतकाल की है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लें, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, यानी कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, यानी कि बीते हुए समय में, और क्रिया भी कैसी हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, और क्रिया को हुए बहुत समय हो चुका है।
याथा से लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है और क्रिया पूरी भी हो चुकी है, और जो भूतकाल की क्रिया पूरी हो जाए वही पूर्णभूत है। तीसरा, मिस्टर टनाका ने यह दृश्य देखा था, यानी कि मिस्टर टनाका ये दृश्य देख चुके थे, यानी कि देखा था बहुत पहले, और देख चुके थे यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है देखने की, तो पूर्ण भूतकाल की क्रिया। ऐसे ही अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई थी, यानी कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई थी बीते हुए समय में और क्रिया पूरी हो चुकी है, तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तीसरा, पूर्ण भूतकाल के बाद है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। अपूर्ण भूत, तीसरी अपूर्ण भूत। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में चल रही है, खत्म नहीं हुई। आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरा, भूत माने बीते हुए समय में। आ मिस होता है नहीं, पूर्ण मिस पूरी, और भूतकाल जानते ही है बीता हुआ समय। क्या कह रहे हैं कि अपूर्ण शब्द से ही समझ में आ रहा है, आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरी हुई, और कब? भूतकाल में। भूतकाल में जो क्रिया पूरी नहीं हुई है वो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया मानी जाती है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई है, क्रिया चल रही है, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है, तो अपूर्ण भूतकाल होता है। तो भूतकाल की ऐसी क्रिया, भूतकाल की ऐसी क्रिया जो बीते समय में पूरी नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, अर्थात बीते समय में क्रिया चल रही थी, चल रही थी। बीते हुए समय में अगर क्रिया कोई चल रही थी तो माना जाता है कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। पहचान इसकी, पहचान उनकी भी बता देंगे। पहचान क्या है? धातु के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे लगा होता है। धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है, तो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था। शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, यानी कि
ताजमहल बना नहीं था, ताजमहल का काम चल रहा था, ताजमहल बनने का काम चल रहा था, क्रिया पूरी नहीं हुई थी, क्रिया पूरी नहीं हुई थी। तो कब? बीते हुए समय में, तो अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा रहा था, यानी कि बम गिराया नहीं था, गिरा रहा था, क्रिया चल रही थी, पूरी नहीं हुई है, क्रिया पूरी नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल। मिस्टर टनाका यह दृश्य देख रहे थे, यानी कि उन्होंने भी देखना बंद नहीं किया था, वो देख रहे थे, क्रिया चल रही थी देखने की, और देखने की क्रिया चल रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, यानी कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाना बंद नहीं किया है, उस समय पढ़ा रहे थे, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया चल रही थी, और क्रिया चल रही थी तो अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में अगर क्रिया चल रही हो, पूरी नहीं हुई हो, तो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया मानी जाती है। अगर भूतकाल की क्रिया समाप्त हो जाए तो पूर्ण भूतकाल की मानी जाएगी। भूतकाल की क्रिया को हुए बहुत समय बीत जाए तो अपूर्ण भूतकाल की पूर्ण भूतकाल की क्रिया, और क्रिया के समय की जानकारी ना मिले, केवल इतनी जानकारी रहे कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, तो सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। तीसरा है चौथा है आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत, चौथा है आसन्न भूत। आसन्न भूत को ही हम लोग पूर्ण वर्तमान कहते हैं, आसन्न भूत को ही पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। मैथ में हम लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल में एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। गणित में एक हाई स्कूल में है, उसमें पढ़ते आसन्न कोण। उम्मीद करते पढ़ा होगा। आसन्न का मतलब होता है निकट, आसन्न का मतलब होता है निकट। भूत माने बीता हुआ समय, ऐसा समय यानी कि भूतकाल की ऐसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है, उसको कहते आसन्न भूतकाल की क्रिया। भूतकाल की क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है, वो क्रिया आसन्न भूतकाल की क्रिया मानी जाती है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
क्या कह रहे हैं कि भूतकाल की ऐसी क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है, क्रिया को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता हो, तो आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान भी इसी को कहते हैं। बताएंगे अभी पूर्ण वर्तमान क्यों कहते हैं। जैसे मान लो पूर्ण वर्तमान क्यों कहते हैं, इसको समझ लें। जैसे मान लो कोई बाउंड्री होगी, ये है भूतकाल, ये है मान लो यहाँ तक है, इस साइड का है भूतकाल और इस साइड का है वर्तमान काल। ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है। मान लो ये बाउंड्री है भविष्य काल की। कहीं ना कहीं तो बाउंड्री होगी ना। मान लो इस तरफ की लाइन है, इस तरफ की जो क्रिया होगी, यहाँ से यहाँ इस लाइन से इस तरफ क्रिया हो जाएगी, वो भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। इस तरफ की यहाँ तक जो क्रिया होगी वो वर्तमान काल की मानी जाएगी। इसके आगे हो जाएगी तो भविष्य काल की क्रिया मानी जाएगी। ऐसा ही है। अब कह रहे हैं आसन्न भूत, यानी कि भूतकाल है यहाँ तक और भूतकाल की क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, यानी क्रिया वर्तमान काल की बाउंड्री से और भूतकाल की बाउंड्री पे। क्रिया कहाँ है? वर्तमान काल की बाउंड्री पे और भूतकाल की बाउंड्री पे। अगर क्रिया चल रही थी उस समय तो वर्तमान है, अभी अभी चली है तो वर्तमान काल में है, और क्रिया समाप्त हो गई है तो भूतकाल में पहुंच गई। क्रिया चल रही है तो वर्तमान काल में, और क्रिया पूरी हो चुकी है तो पूर्ण वर्तमान, और अभी अभी पूरी हुई है, अभी अभी समाप्त हुई है तो आसन्न। आसन्न माने निकट, भूत माने बीता हुआ समय, यानी कि बीते हुए समय में वर्तमान काल की क्रिया थी और बंद हो गई तो भूतकाल में पहुंच गई, और भूतकाल में पहुंच गई तो आसन्न भूत हो गया। वर्तमान काल की थी, बंद हो गई है तो पूर्ण वर्तमान हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान एक ही चीज है। जैसे इसकी पहचान लिख लें। पहचान क्या होती है? धातु के अंत में धातु प्लस चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्रिया के अंत में लगे होते हैं। या फिर या है चुका, चुकी, चुके भी लगा होता है। चुका, चुकी, चुके, ये भी लगा मिलता है। चुका है, चुकी है, चुके ही भी लगा मिलता है। तो धातु के अंत में ये शब्द लगे होंगे तो समझ लेंगे कि आसन्न भूतकाल की क्रिया। जैसे शाहजहां ताजमहल बनवा चुका है। शाहजहां ये सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। शाहजहां ताजमहल बनवा चुका है। शाहजहां ताजमहल बनवा चुका है, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल अभी अभी बनवाया है और क्रिया पूरी हो चुकी है। आसन्न भूतकाल की क्रिया है तो आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। ऐसे ही कहें अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है, वो गिरा चुका है। अमेरिका
हिरोशिमा पर बम गिरा चुका है। अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा चुका है, तो ये भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आसन्न भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। आसन्न भूतकाल को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान। ऐसे ही कहें गाड़ी चली गई है, गाड़ी चली गई है, तो ये भी पूर्ण वर्तमान, वो आसन्न पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत। इसके अगला देखते हैं। आसन्न भूत के बाद अब कौन सा रह गया? संदिग्ध भूत। पांचवा है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में जैसे हैं भूतकाल की ऐसी क्रिया जो संदेह में है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो संदेह में है, पता नहीं है भूतकाल में वो क्रिया हुई थी या नहीं हुई थी, क्रिया के होने में संदेह है, तो कहते हैं कि संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल की ऐसी क्रिया जो संदेह में है, भूतकाल की ऐसी क्रिया जो संदेह में है, संदिग्ध भूत कहलाता है। संदिग्ध भूत कहलाता है। पहचान क्या है? धातु के अंत में या होगा, यी होगी, ये होंगे, लगे मिलते हैं। धातु के अंत में या होगा, यी होगी, ये होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए हो गए, ये लगा होगा। या धातु के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या ये होंगे, सॉरी ये होंगे, ये लगा मिल जाए। धातु के अंत में ये लगे मिल जाए कि या होगा, ई होगी, ये होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे। तो धातु के अंत में ये यानी क्रिया के अंत में जो लगे मिला, क्रिया भी तो धातु ही होती है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। और क्रिया कैसी होनी चाहिए भूतकाल की? संदिग्ध में, संदेह में होनी चाहिए, है? जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा। अब कन्फर्म नहीं है कि शाहजहां ने ही बनवाया या अकबर ने बनवाया है। वो अलग बात है कि हम लोगों को पता है, लेकिन वाक्य से नहीं पता ना। वो अलग बात है कि इतिहास बताता है कि शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन यहाँ वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, यह केवल उदाहरण के लिए लिया गया है। और एक ही उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो उसमें चेंजिंग कहाँ हुई है ये भी आप लोग देख सकेंगे कि कहाँ चेंजिंग की गई है।
ऐसे ही दूसरा, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। अब कंफर्म नहीं है कि अमेरिका ने ही गिराया है या किसी और ने गिराया है, लेकिन बम तो गिरा है, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन भूतकाल की क्रिया है। ऐसे ही अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अब ये भी नहीं पता कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, या किसी और ने पढ़ाई है। हाँ, शायद मिस्टर टनाका ने ये दृश्य देखा हो, तो ये भी नहीं पता कि देखा है कि नहीं देखा है, तब भी आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। अब एक रह गया कौन सा, हेतु हेतु मदभूत। पांचवा है हेतु हेतु मद भूत। क्या होगा हेतु हेतु मदभूत? हेतु हेतु का मतलब होता है कारण बोधक, या क्या कहें, कारण। हेतु हेतु मद या कारण, यानी कि भूतकाल की कोई एक क्रिया भूतकाल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। भूतकाल की कोई एक क्रिया भूतकाल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि भूतकाल की कोई एक क्रिया भूतकाल की ही किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, तो हेतु हेतु मदभूत होता है, मदभूत काल होता है। भूतकाल की कोई एक क्रिया भूतकाल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है या निर्भर रहती है, तो हेतु हेतु मदभूत काल होता है। उदाहरण जैसे अगर तुम पढ़े होते तो नौकरी लग जाती। अगर तुम पढ़े होते तो नौकरी लग जाती, यानी कि नौकरी का लगना निर्भर है तुम्हारे पढ़ने पे। और कब पढ़े होते? पहले ही पढ़े होते, बीते हुए समय में पढ़े होते। अगर बीते हुए समय में पढ़ लिए होते तो बीते हुए समय में ही नौकरी लग जाती। समझ में आ रही है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, और जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, वो भी भूतकाल की, तो भूतकाल की हेतु हेतु मदभूत काल होता है। दूसरा, प्रदीप इंजीनियर बन गया होता अगर बीटेक की
परीक्षा पास कर लेता। प्रदीप इंजीनियर बन गया होता अगर बीटेक की परीक्षा पास कर लेता। इंजीनियर बनना उस पर किस पे निर्भर था? बीटेक की परीक्षा पास करने पे। बीते हुए समय में बन जाता, क्योंकि बीते हुए समय में ही परीक्षा पास नहीं कर पाई। समझ रहे हैं ना कि इंजीनियर बनना निर्भर है उसके बीटेक करने पे, और बीटेक कर नहीं पाई तो इंजीनियर नहीं बन पाया। यानी कि एक क्रिया हो जाती तो दूसरी क्रिया जरूर हो जाती। अब एक क्रिया हो ही नहीं है तो दूसरी कहाँ से हो जाए? तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या, ऐसे भूतकाल की क्रिया को कहते हैं हम हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया है। समझ रहे हैं? चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये छठवा होगा। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। इसकी पहचान बता दें। इसमें पहचान लिख लें, धातु के अंत में आ ई ए लगा होता है। धातु के अंत में आ ई ए लगा होगा तो सामान्य भूत। पूर्णभूत चुका चुकी चुके। पूर्णभूत क्या होगा? पहचान या था धातु के प्लस या था, ये थी, ये थे, सॉरी, या था, ये थी, ये थे। ये पूर्ण भूतकाल में होता है। अपूर्ण भूतकाल में ये है, ये धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। आसन्न भूत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका चुकी चुके, ये लगा होता है। और संदिग्ध भूत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, धातु में लगा होगा। और छठवां हेतु हेतु मद भूत में, इसमें तो पहचान बताने की जरूरत है ही नहीं। इसमें तो भूतकाल की कोई एक क्रिया भूतकाल की किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। चलो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अगला जो वर्तमान काल है और भविष्य काल है, इनकी वीडियो अगली बार अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।